मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। पुष्प वाटिका में सांकेतिक मिलन हुआ। आगे गए, आगे प्रसंग आता है कि धनुष रखा गया। धनुष जब टूटे तब राम सीता का मिलन। धनुष मुझे स्मरण है, पिछली बार जब मैं आया था तो इसका बड़ा विस्तार से प्रसंग लिया गया था। धनुष का विवाह था। धनुष तो टूट गया और विवाह की जो एक स्थिति निश्चित की गई थी उसके अनुसार राम जी के साथ विवाह होने की स्थिति आई। परशुराम जी आए, गुरु जी के धनुष, भगवान शंकर का धनुष टूटा हुआ देख करके परशुराम जी क्रोध करते हैं। कई प्रकार से परशुराम जी ने राम जी के रामत्व की परीक्षा ली और जब राम का रामत्व परशुराम जी के हृदय में समझ में आता है तो परशुराम जी ने एक बात क्या कहा, राम रमापति कर धन राम रमापति कर धन जब मोर मिटे संदेव, जब मोर मिटे संदेव, देत जा पया पुही चली गया, देत जा पुही चली गया, देत जा पया पुही चली गया, हो देत जा पुही चली गया। परशुराम मन विस्मय भय, परशुराम मन विस्मय भय, परशुराम मन विस्मय भय, परशुराम मन विस्मय भय। परशुराम जी ने राम जी से कहा, ये रमापति का धनुष जरा ले आओ, इसको खींचो तो मुझे विश्वास हो जाए कि तुम ही राम। तो जैसे धनुष देने के लिए परशुराम जी ने मन किया तो धनुष अपने आप चला गया। थोड़ी बात ध्यान से समझिए, धनुष अपने आप राम जी के पास चला गया। किसी ने धनुष से पूछा, अरे भैया बड़ी जल्दी थी तुमको, इतनी जल्दी क्यों चले गए? धनुष ने कहा, भैया एक धनुष था जो जल्दी से नहीं गया तो उसकी क्या दशा हुई, दो टुकड़े में टूटा पड़ा है। तो मुझे डर लग रहा है कि अगर देर हो जाए तो कहीं मैं भी ना टूट जाऊं, इसलिए जल्दी जाओ राम जी की शरण में, वहीं बचेंगे और कहीं बचने की संभावना नहीं है, इसलिए धनुष जल्दी से चला गया। अच्छा, तो किसी ने वो टूटे वाले धनुष से पूछा, क्यों टूट गए ना, तुम्हारी ये दशा? धनुष ने बड़ा अच्छा उत्तर, ध्यान से, उस धनुष ने कहा, मैं जीवन भर लोगों को तोड़ता रहा हूं, धनुष का काम है तोड़ना, अरे बंदूक का काम है हत्या करना, गोली मारना। धनुष ने कहा, मैं जीवन भर लोगों को तोड़ता रहा हूं, आज मेरा टूटना सार्थक हो गया कि मैं टूट करके दो को मैंने जोड़ दिया, राम और सीता को जोड़ दिया, अयोध्या और जनकपुर को जोड़ दिया, दशरथ और जनक को जोड़ दिया, तो आज मेरा टूटना भी सार्थक है। मैं टूट गया लेकिन दूसरों को जोड़।
जबकि जीवन भर मैंने दूसरों को तोड़ा है। धनुष में दो भाग, एक भाग होता है टेढ़ा और एक भाग होता है सीधा। डोरी जो बंधी रहती है वो सीधा। किसी ने पूछा कि टेढ़ा वाला टूट गया, सीधा नहीं टूटा? धनुष ने उत्तर दिया, इसी से संदेश लेना चाहिए, जो व्यक्ति टेढ़ा होगा उसको अंत में टूटना पड़ेगा, लेकिन जो सीधा रहेगा वो टूटने से बच। इसलिए हमारे जीवन में सरलता होनी चाहिए, सीधा। रस्सी से पूछा गया, डोरी से। वैसे तो धनुष का जो टेढ़ा भाग है वो ज्यादा मजबूत होता है, रस्सी तो मुलायम होती है। रस्सी से पूछा गया, तुम क्यों नहीं टूटी? और ये जो ज्यादा मजबूत है ये टूट गया। रस्सी ने कहा कि जब धनुष को खींचा जाता है तो जो टेढ़ा भाग होता है उसको बाएं हाथ से पकड़कर आगे ले जाया जाता है और रस्सी को अपनी ओर खींचा जाता है धनुष से। रस्सी ने बताया कि जब राम जी खींच रहे थे तो मैं जाकर के राम जी के हृदय से चिपक गई थी। इसका मतलब जो राम जी के हृदय से चिपक जाएगा वो कभी टूटेगा नहीं, और जो राम जी से दूर जाएगा वो टूट ही जाएगा। इसलिए रस्सी मुलायम, नरम और सरल होने के बाद भी राम जी के हृदय के निकट जाकर हृदय से चिपकती है, इसलिए टूटने से बच जाती है। और जो टेढ़ा भाग, कठोर भाग राम जी से दूर जाता है वो तो टूट ही। टूटत ही धम भयो विवाह, टूटत ही घनो भयो विवाह, टूटत ही धन भयो विवाह, टूटत ही घनो भयो विवाह। सुर नर नाग विदित सब का, सुर नर नाग विदित सब गाओ, सुर नर नाग विदित सब गाओ, सुर नर नाग विदित सब गाओ। महाराज जनक ने कहा विश्वामित्र जी से,